हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम तर जानकारी के लिए। महाराष्ट्र का रुख करेंगे, जहां कोरोना का दायरा तंग होता नजर आ रहा है। लगातार लॉकडाउन के बाद कोरोना केसों में काफी कमी देखी गई। पिछले 24 घंटों पर अगर नजर डालें तो 39,923 मुतासिरीन पाए गए। रियासत में महलूकीन की तादाद बढ़कर 79,552 हुई। एक्टिव मरीजों की तादाद 5,19,225 हो गई। रियासत में रिकवरी रेट की बात की जाए तो वो 88.68 है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी मुंबई से। वसीम, एक अच्छी खबर इधर हम देख रहे हैं कि लगातार लॉकडाउन के बाद कोरोना मामलों में कमी देखी जा रही है महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में। आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, काफ़ी राहत भरी बात है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि ये जो आंकड़ा है पहली बार ऐसा देखा गया है कि 40,000 के भी नीचे आया, 39,000 के करीब पहुंचा है। और मुंबई में भी आंकड़ा करीब 1,600 के करीब पहुंच चुका है और लगातार 1400 के करीब पहुंच रहा है। तो ये जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए एक राहत की बात जरूर है, लेकिन अब भी ये आंकड़े अपने आप में बहुत बड़े आंकड़े हैं। इससे कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से चल रही है, पहल की जा रही है। कठोर कानून लागू किए गए हैं, जो लॉकडाउन है उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, 1 जून तक कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स है उसे कम करने की कोशिश यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे सरकार की दिखाई दे रही है। साथ ही वैक्सीन को भी लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों तक जल्द से जल्द वैक्सीन भी पहुंचे। इसके लिए पूरी तैयारियां भी की गई है, मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन जिस तरह से दिक्कतें शुरू है उसे देखते हुए मुंबई में 15 और 16 तारीख को वैक्सीन सेंटर बंद रखने का ऐलान किया गया। इसकी एक वजह यह है कि इनके पास वैक्सीन नहीं है और जो 45 साल के लोग ऊपर हैं उनके लिए वैक्सीन शुरू अभी रहेगी, लेकिन ये 2 दिन काफ़ी दिक्कत दे सकती है। तो वैक्सीन की कमी साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन जो मरीजों की संख्या है उसमें जो इजाफा लगातार दिखाई दे रहा था, वो कहीं ना कहीं उस पर अंकुश नजर आ रहा है। जी वसीम, जिस तरह से हमने देखा कि कुछ शहरों में जो कोरोना के मामलों पर कमी देखी गई, उसकी और बीएमसी के कामों की तारीफ लगातार की गई है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या अभी लॉकडाउन में सख्ती वहां जमीनी हकीकत के तौर पर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से बीएमसी के कामों की तारीफ देश भर में हो रही है, जिस तरह से अगर हम आपको मुंबई के इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी भी है। इससे पहले ही जब कोरोना की लहर आई थी उस दौरान पूरे धारावी हुए इसी तरह के पैटर्न इस्तेमाल किए गए, तो इसका सीधा असर भी दिखाई दिया गया था और धारावी से बचाव भी हुआ था। और लगातार जिससे वार्ड वाइज तरीके से जो काम कर रही है बीएमसी, लोगों के घर तक पहुँचने का काम कर रही है, नज़दीक में आपको दवाइयाँ उपलब्ध कर रही है। साथ ही जो ऑक्सीजन की कमी है उसे दूर करने के लिए लगातार प्लांट बना रही है। ये तारीफ मॉडल जो कि हर कोई कर रहा है देश भर में, यहाँ तक कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने ये कह दिया है कि पूरे देश भर में इसे लागू करना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। जिस तरह से महाराष्ट्र में इतने नंबर्स बढ़ रहे थे और अब धीरे धीरे नंबर कम हो रहे हैं और लोगों में दवाइयाँ पहुँच रही है, ऑक्सीजन की कमियाँ दूर हो रही है, तो बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए गए। लेकिन महाराष्ट्र में जो ग्रामीण इलाके हैं अब भी वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। शहरी इलाकों में इसे कंट्रोल जरूर किया गया। इससे पहले हमने देखा था जो अर्थव्यवस्था थी शहरी इलाकों में कहीं ना कहीं दिक्कतें थी, तो ग्रामीण इलाकों में किसानों द्वारा उस अर्थव्यवस्था को संभाला गया था। लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण इलाके सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में सरकार किस तरह से कदम उठाएगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है किसी भी तरह से। और वसीम, बहुत जल्दी आपसे जानना चाहेंगे, कल ईद का दिन था, कल भी लगातार अपील की गई थी कि मसाजिद का रुख ना किया जाए, घरों में रहकर ही त्योहार मनाया जाए। कल के ताल्लुक से भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। देखिए, ईद का त्यौहार था, पूरे 1 महीना लोगों ने रमज़ान में इबादत की और लोगों ने अपने ही घरों में बाकायदा ईद की नमाज पढ़ी। साथ ही जिस तरह से मौलाना हो हमारे, चाहे उलमा हो या फिर सरकार की तरफ से जो एसओपी गाइडलाइन जारी की गई थी उसी के आधार पर लोगों ने अपने घरों में जो खुशियाँ मनाई। हमने कई लोगों से जब बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि दर्द ज़रूर है कि वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन इस बात की खुशी है कि उन्हें पूरे महीने इबादत करने का मौका मिला और अल्लाह ने चाहा तो जल्द से जल्द ये जो बीमारी है वो दूर
शुरू हो जाएगी और आने वाले सालों में इंशाल्लाह हम और भी बेहतर तरीके से इबादत करेंगे और वो अच्छे से खुशी से ईद मनाएंगे। तो लोगों में राहत जरूर देखी गई है, लेकिन अब भी कई इलाके थे जहाँ पे लोगों की जो संख्या है, भीड़ है, वो साफ तौर पे दिखाई दे रही थी, सड़कों पर भी दिखाई दे रही थी। अब उसे कहीं ना कहीं अंकुश करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका तमाम तर जानकारी के लिए।